Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the very first class of graphic designing course. चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. लेट्स नॉट वेस्ट फर्दर टाइम. कुछ चीज़ें हमें आप लोगों को बतानी हैं. माय नेम इज़ मोहम्मद अली मुगल. आई एम द फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ जवान पाकिस्तान, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कि जिसके वजूद आज से 1.5 साल पहले आया. आई स्टार्टेड ऑल अलोन विद अ विजन एंड अ मिशन. क्या सोच थी, क्या कोशिश थी, क्या जदोजहद थी. सोच ये थी कि अल्टीमेटली इफ वी वांट टू मेक पाकिस्तान इकोनॉमिकली स्ट्रांग, वी डेफिनेटली हैव टू मेक द यूथ ऑफ पाकिस्तान टेक्निकली स्ट्रांग. दिस वाज द मेन रीजन बिहाइंड इट. एंड देखिए, आज से कोविड के टाइम में इफ यू पीपल रिमेंबर, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उस वक्त जब थे, ऑब्वियसली फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब वो थे तो मतलब ही लॉन्च ऑफ फोर्स जिसको टाइगर फोर्स कहा उन्होंने. बट अनफॉर्चुनेटली वो फोर्स आई एंड डिसअपियर हो गई. सो विद दैट पर्टिकुलर एरिया आई गॉट इट विद एन आइडिया कि इफ यू वांट टू चेंज पाकिस्तान, वी डेफिनेटली हैव टू मेक द यूथ ऑफ पाकिस्तान विद इन वन अम्ब्रेला. और जिस दिन ये हो गया, पाकिस्तान की जो 63% टोटल पॉपुलेशन की यूथ है, यानी पाकिस्तान में आज अगर 23-24 करोड़ की आवाम है तो उसमें 63% जो है ना वो यूथ है. सो दैट मीन्स कि 63% इज समवॉट लाइक 15 करोड़. और अगर जिस दिन इस यूथ को सीधा रास्ता दिखा दिया गया, उनको वो डायरेक्शन दे दी गई कि जिसके मुताबिक वो अपने लाइफ को बेहतर लेवल पे लेके जा सकते हैं, तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं होगा कि इंशाल्लाह पाकिस्तान वुड बी ऑन द नंबर 1 पोजीशन अराउंड द वर्ल्ड. और इंशाल्लाह ये होके रहेगा. आप लोग ये काम करके दिखाएंगे. जवान पाकिस्तान वुड बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ डूइंग दिस पर्टिकुलर टास्क. और इंशाल्लाह मिलके हम सब अपनी तकदीर को बदलेंगे. अच्छा, जिस तरह आप लोगों को क्लासेस के शेड्यूल के बारे में बता दिया गया था, अनफॉर्चुनेटली येस्टरडे वी वर सपोज टू स्टार्ट विद द क्लास, बट कल कुछ मामलात हो गए, कुछ मसले हो गए कि जिसकी वजह से हम क्लास को नहीं कर पाए. नेवरदलेस आज देखिए, उसूलन तो कल हमारी क्लास नहीं हुई तो हम कहते हैं नेक्स्ट क्लास में होगा, दैट मीन्स ऑन ट्यूसडे. बट देन ऑल्सो वी आर हियर टुडे ऑन संडे टू स्टार्ट विद द क्लास एज पर द कमिटमेंट कि हम इस वीकेंड में स्टार्ट करेंगे. कल हम नहीं कर पाए, आज हम आपके सामने मौजूद है एंड वी आर स्टार्टिंग विद द क्लास. हमारा शेड्यूल ये होगा दोस्तों कि इंशाल्लाह शेड्यूल हमारा ये होगा कि इंशाल्लाह टुडे इज द ओरिएंटेशन इनिशियल क्लास, जिसमें आपको तमाम सॉफ्टवेयर्स के इंस्टॉलेशन वगैरह के हवाले से भी बताया जाएगा. ग्राफिक डिजाइनिंग में किस तरह से आप अपना कैरियर को बूस्ट कर सकते हो, इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए किन किन एरियाज में आप लोग काम कर सकते हो, एक्चुअल में ग्राफिक डिजाइनिंग किन किन एरियाज में सपोर्ट करती है, आप अपना बिजनेस कैसे जनरेट कर सकते हो यूजिंग द ग्राफिक डिजाइनिंग. ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर इन टुडेज क्लास अलोंग विद व्हाट आर द सॉफ्टवेयर व्हिच आर गोइंग टू बी यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर कोर्स. उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी, किस तरीके से इंस्टॉलेशन करेंगे, ये सारी चीजें इंशाल्लाह आज के दिन हम डिस्कस करने के लिए जाएंगे. एंड आई होप दैट यू पीपल आर मोटिवेटेड इनफ टू गेट रेडी विद दिस पर्टिकुलर स्टफ. ठीक है, चलें जी, लेट्स नॉट वेस्ट फर्दर टाइम. और जिस तरह मैंने आपको बता दिया था कि आवर क्लास आर गोइंग टू बी हेल्ड ऑन एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे. every Tuesday, Thursday and Saturday at 11 PM, right? 11 बजे इंशाल्लाह हम क्लास स्टार्ट करेंगे and we are going to end the class at 12:30, right? So हमारा देखिए, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि कोर्स में हम आपकी सपोर्ट और हेल्प कैसे करेंगे. So I'll be sharing one ID with you people, that would be the ID of जवान पाकिस्तान. उस पर कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा, सही है. मैं एक आप लोगों के साथ जवान पाकिस्तान की आईडी शेयर करूंगा. जो भी क्यूरी होंगी, मेरे पास टीम होगी. लेट्स सपोज दोस्तों ट्यूसडे को क्लास होती है, ठीक है, और ट्यूसडे की रात को हमने आपको असाइनमेंट बता दिया आपका. अच्छा, अब जो हमारा हेल्प सपोर्ट होगा वो आप लोगों का वेनेसडे दोपहर के 12 बजे से 6 बजे तक हमारी सपोर्ट टीम आपके लिए मौजूद होगी, कि जिसमें जो भी इशू होंगे आप लोग उस पर्टिकुलर आईडी में मैसेज करेंगे.
आवर टीम आर गोइंग टू रिस्पॉन्स यू एंड गिव यू द सपोर्ट एंड हेल्प। सही है। आप लोगों की जो डेडलाइन होगी हर असाइनमेंट की, जैसे ट्यूसडे को हमने असाइनमेंट दिया तो वेडनेसडे रात के 11:59 यानी 12 बजे वेडनेसडे खत्म होने से पहले पहले आप लोगों को असाइनमेंट सबमिट करवाना है, ताकि थर्सडे को क्लास स्टार्ट होने से पहले हम असाइनमेंट चेक कर लें और क्लास से पहले पहले आपके साथ रिजल्ट शेयर कर दें। सही है। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी मच प्रोडक्टिव। सही है। द कोर्स विच वी आर गोइंग टू कवर इज द कोर्स ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है, कैसे आप लोग समझ सकते हैं, किस तरह चीज़ों को आप लोग प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके आगे लेके चल सकते हैं, उसके लिए हमने आप लोगों के लिए एक प्रेजेंटेशन बनाई है। सो आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन नाउ। सिस्टम जो रिक्वायर्ड आपके पास होगा हम CC19 करेंगे। ठीक है। अच्छा, CC19 में होगा ये दोस्तों कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल Core 2 Duo भी है, या आपके पास Core i3 है, Core 2 Duo है विथ 4 GB रैम एंड आई गेस हार्ड डिस्क जो भी 500 GB या 320 GB मिनिमम, इससे ऊपर जितना भी होगा दैट वुड बी ग्रेट। तो ये अगर आपके पास है तो आई गेस दिस वुड बी गुड इनफ फॉर यू पीपल टू गेट इनटू दिस पर्टिकुलर कोर्स। हम जो स्टार्ट करेंगे ना दोस्तों वो Adobe Illustrator से स्टार्ट करेंगे। सही है। एंड ग्रेजुअली वी विल मूव ऑन टू द Adobe Photoshop एंड देन Adobe XD एंड InPage। सही है। दीज आर द 4 सॉफ्टवेयर। इलस्ट्रेटर, ये जितने भी आपके पास बिल बोर्ड्स हैं, साइन बोर्ड्स होते हैं, ये जो बड़े बड़े कंटेंट और बैनर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आप इलस्ट्रेटर में जनरेट करते हैं। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द इलस्ट्रेटर एंड देन फिर हम फोटोशॉप की तरफ जाएंगे, जिसपे ये सारे जितने भी आपके फ्लायर्स हो गए और आप लोग जो है जो डिज़ाइंस बनाते हैं, बिजनेस कार्ड्स बनाते हैं, ब्रोशर्स बनाते हैं, ये सारी चीज़ें आप फोटोशॉप में कर सकते हैं। अच्छा, XD में क्या होता है कि जो आपकी वेब ऐप होती है, आपकी मोबाइल ऐप होती है। सही है। बट बिफोर वी गो टूवर्ड्स द सॉफ्टवेयर, अच्छा कंप्यूटर का मैं आपको बता रहा था, Core 2 Duo 4 GB रैम एंड हार्ड डिस्क 320 500 इज इनफ फॉर द सॉफ्टवेयर। थोड़ा सा स्लो चलेगा इतने कॉन्फ़िगरेशन, बट चल जाएगा। अच्छा, अगर आपके पास Core i3 है, अगर आपके पास Core i5 है, Core i7 है, अगर आपके पास SSD है, ये चीज़ें ऑब्वियसली जितना ऊपर जाएंगे इतनी अच्छी चीज़ है। बट अगर नहीं है तो दैट्स कम्प्लीटली ओके। जो कॉन्फ़िगरेशन मिनिमम मैंने आपको बताई वो है, अच्छा लैपटॉप या डेस्कटॉप बोथ विल वर्क। सही है। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन एंड लेट मी स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। ओके दोस्तों, अच्छा जब हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात करते हैं ना, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़ ऑब्वियसली अ प्लेटफॉर्म, अ फील्ड कि जिस पे रहते हुए यू पीपल कैन एक्चुअली गेट इन टू द बेटर पोजिशन बाय लर्निंग। यू कैन एक्चुअली वर्क फॉर द इंटरनेशनल क्लाइंट्स और चीज़ों को करके आप लोग बेहतर पोजीशन पे आ सकते हैं। ठीक है। सो 5 स्टेप्स टू बिकम अ ग्राफिक डिज़ाइनर। क्या क्या चीज़ें होती है, देखिए एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ कि जब हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात करते हैं ना, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बेसिकली आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि आप लोगों को थोड़ा सा डिज़ाइनिंग सेंस होना चाहिए। आप जिनकी आज तक आर्ट्स अच्छी रही है ना, वो उनके लिए ज़्यादा सक्सेसफुल होने के रेशो होते हैं। बट अगर आर्ट्स आपकी अच्छी नहीं रही है तब भी आप काम कर सकते हैं। मैं अगर आप लोगों को बताऊं, मैंने जहाँ से अपने ग्रेजुएशन, मास्टर, एमफिल किया है कराची यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ पर एक प्रोफेसर हैं अभी भी, डॉक्टर सैयद जमाल हुसैन। वो एक बात कहता है कि अगर अपनी ज़िंदगी में आपको कोई काम करना है ना, तो उस पर 2 वजह है कि आप काम कर सकते हैं। एक तो आपके पास शौक है और आप काम कर रहे हो। सही है। दूसरा, आप इतना काम कर रहे हो कि आपका शौक और आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। सो अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है आर्ट की तरफ, डिज़ाइन की तरफ, बट आपको लगता है कि आई वॉन्ट टू गो टूवर्ड्स द अर्निंग, आई वॉन्ट टू गो टूवर्ड्स द फ्रीलांसिंग, तो आई गेस आप ये सीखो, थोड़ा सा अपने आप को चैलेंज करो, आप बेहतर तौर पे परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। ओके, 5 स्टेप्स टू बिकम अ ग्राफिक डिज़ाइनर। सही है। लेट्स एक्सप्लोर दैट थिंग। ठीक है। What are the 5 steps you need to follow? Learn the fundamentals। ठीक है। फंडामेंटल्स क्या होता है, जो बेसिक्स होंगे
हम आपको शुरू से बताएंगे, उनको समझने की जरूरत है। इन्वेस्ट इन द राइट टूल्स, जो टूल्स हम आपको सिखाने जा रहे हैं ना दोस्तों, दीज आर द टूल्स विच आर एक्चुअली द मोस्ट डिमांडेड टूल्स, ठीक है। अच्छा, जो अडोबी है ना क्लास, वो पाकिस्तान में ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज क्लास के अडोबी जो है ना वो पाकिस्तान में जो है अवेलेबल नहीं है। अच्छा, फिर क्या करते हैं हम कि ऑब्वियसली फिर अब देखो एक चीज अवेलेबल नहीं है ना, हमको ये अनएथिकल चीज नहीं कर रहे हैं हम, फिर उसका क्रैक वर्जन है जो कि यूज करते हैं और उसके थ्रू हम बेहतर तौर पे काम करते हैं। तो वो क्रैक कैसे होगा, सॉफ्टवेयर किस तरह से आप लोग डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह आप लोगों को बता देंगे। ओके ओके, देन नेटवर्किंग इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट, कि आप लोगों के कनेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। ओके, कनेक्शन मीन्स के मतलब जो भी आपके आप जिस भी सिटी से ताल्लुक रखते हो या आप जिस भी कंट्री से ताल्लुक रखते हो, आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो मिडिल ईस्ट से ताल्लुक रखते हैं, आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दुबई से ताल्लुक रखते हैं, आई नो दिस थिंग कि कुछ यूएई से भी ताल्लुक रखते हैं, सॉरी अमेरिका से भी ताल्लुक रखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी स्टूडेंट्स हैं जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। तो उन तमाम लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो भी आपकी सिटी है, स्टेट है, कंट्री है, वहां पर आप लोगों को यू पीपल हैव टू क्रिएट द नेटवर्किंग इन ऑर्डर टू एक्वायर द प्रोजेक्ट एंड डू द वर्क फॉर देम एंड टू अर्न द मनी, सही है। कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी ईयर अडोबी अपना नया वर्जन लॉन्च करता है विद सम न्यू फीचर्स, ऑटोमेशन, तो आप लोग उसको लर्निंग पर्सपेक्टिव को कंटिन्यू रखना जरूरी है। Okay, so what is the fundamental? You need to have a solid understanding of fundamentals. This means getting yourself primed on the principles of graphic designing. ठीक है। अच्छा, principles of graphic designing क्या है? Alignment बहुत important है। Hierarchy यानी for example आपके पास ऊपर सबसे बड़ी heading है, then उसके मतलब multiple layers होते हैं। क्या होते हैं layers हम अभी आपको बताएंगे। उन तमाम हिरार्की में रहते हुए आप लोग किस तरह से काम कर सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल। देन आपके पास जो है प्रॉक्सिमिटी है। प्रॉक्सिमिटी में क्या होता है कि अप्रॉक्स साइज क्या होना चाहिए, फ्लैट बन रहे हो तो क्या साइज होना चाहिए, बैनर बन रहा है तो क्या साइज होना चाहिए। कॉन्ट्रास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी विजुअलाइजेशन, उसकी हार्डनेस कितनी इंपॉर्टेंट है, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज अ कॉन्ट्रास्ट। स्पेस आपको ऑब्वियसली छोड़ना है। लोग क्या करते हैं, अखबार बना देते हैं, वो देखने के लिए कोई मौजूद नहीं होता। हमने जो ये कोर्स भी लॉन्च किया था तो आपने फ्लायर को देखा होगा कि काफी स्पेसेस हमने दिए थे सो दैट इट वुड बी रीडेबल फॉर ऑल ऑफ यू। बैलेंस होना चाहिए, एवरीथिंग, द कंटेंट एंड द टेक्स्ट एंड द पिक्चर्स, एवरीथिंग हैज टू बी बैलेंस्ड इन ऑर्डर टू गेट इनटू द बेस्ट पोजीशन, ठीक है। व्हाट आर द राइट टूल्स? फोटोशॉप, एक्सजी, अडोब इलस्ट्रेटर, ये तीन मेजर चीजें हम करवाएंगे। सो दीज आर ऑब्वियसली डेफिनेटली द राइट टूल्स। वर्क ऑन पर्सनल प्रोजेक्ट्स, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर पर्सनल प्रोजेक्ट एंड शो देम टू योर क्लाइंट, सही है। आपका जो पोर्टफोलियो होगा ना दोस्तों, दैट पोर्टफोलियो वुड बी इनिशियली द वर्क विच यू विल बी डूइंग एज अ असाइनमेंट। हम जो आप लोगों को, आप कहोगे सर कोई भी हम काम लेने जाएंगे, वो बोलेगा आज तक काम क्या किया है दिखाओ, तो हम तो कुछ दिखा ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमारा पोर्टफोलियो नहीं होगा। हम जो आप लोगों को असाइनमेंट के लिए देंगे ना चीजें दोस्तों, दैट असाइनमेंट्स वुड बी अ पोर्टफोलियो फॉर यू पीपल, राइट। नेटवर्किंग, मेक कनेक्शंस विद अदर पीपल एंड लर्न फ्रॉम देम, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। 5 businesses ideas for graphic designing. Once you people are done with the learning of the graphic designing यानी Illustrator and Photoshop, वो क्या 5 businesses हैं तो जो आप कर सकते हैं। एक तो आप ओपन अ प्रिंट शॉप कर सकते हैं, एक प्रिंटिंग की शॉप खोल सकते हैं जहां पर आप लोग डिफरेंट फ्लायर्स हो गए, बैनर्स हो गए, पैम्फलेट्स हो गए, ब्रोशर्स हो गए, ये सब चीजें आप लोग दे सकते हैं। मार्केटिंग एजेंसी खोल सकते हैं, जितनी भी हंजल मुझे भी पानी प्लीज, सॉरी। मार्केटिंग एजेंसी यानी मार्केटिंग एजेंसी क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई, ये सारी चीजें डिजाइन्स पे होती है, सही है। एंड फॉर दैट पर्पज यू मस्ट नो व्हाट एक्चुअली इज द ग्राफिक डिजाइनिंग, सही है। तो ये चीजें भी आप कर सकते हैं।
फर्दर मोर टी शर्ट्स होती है, ये बहुत ज्यादा काम है आजकल, बहुत ज्यादा चलता है, ठीक है। वो क्या है, सिंपली आप लोग ये कर सकते हैं कि मतलब जो टी शर्ट्स होते हैं उनके लोगोज होते हैं वो आप बनाएं ताकि लोग उस पर प्रिंटिंग करें। उसकी प्रिंटिंग मतलब एक बल्क में अगर आप टी शर्ट लेते हो ना, 100 टी शर्ट लेते हो तो एक टी शर्ट आपको 100-120 का पड़ता है। उसमें आप अगर लोगो डिजाइनिंग करो तो आप 400-450 का सेल करते हो, बहुत अच्छा मार्जिन है। लोग ऑनलाइन काम बहुत करते हैं। मैंने एक वीडियो देखी थी, हमारे एक बहुत बड़े पब्लिक फिगर है आजाद भाई, उन्होंने वो वीडियो लगाई थी जिसमें एक बंदा सेलिंग करता है इंटरनेशनल उसके लिए, यूएसए के लिए, और वो क्या करता है, वो टी शर्ट में फ्लैग लगा के देता है, सही है, वो फ्लैग लगा के देता है, वो महीने के लाखों रुपए छाप रहा है। तो दिस इज ऑल्सो विच कम्स विद इन द फील्ड ऑफ डिजाइनिंग, सही है। ओके, हम CC19 क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताऊंगा, सही है। ग्राफिक डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट आप खोल सकते हैं। वंस यू आर डन विद द लर्निंग, गो सिखाओ सबको। इवन मैं आप लोगों को ये भी बात कहूंगा कि आप लोग ये जो चीज सीख रहे हो ना, आप लोग एक काम ये करो कि इन चीजों को सीखने के बाद अपने पड़ोसी में, पड़ोसी तो बाद में आते हैं, अपने घर में जो छोटे बहन भाई हैं या कजन्स हैं, फिर पड़ोस में, फिर सोसाइटी में, फिर यूनिवर्सिटी में जो चीज सीख रहे हो उनको तो आगे भी सिखाओ, सही है। जितना दूसरे की मदद करोगे, दूसरों का साथ दोगे, हुकूकुल इबाद में काम करोगे, इंशाल्लाह आप लोग बेहतर तौर पे अपनी जिंदगी में चीजों को इंप्लीमेंट कर पाओगे। जितना लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करोगे उतना सबसे पहले आपके लिए मुश्किलात पैदा होंगी, सही है। ओके, चिल्ड्रन बुक डिजाइन, बुक्स डिजाइन हो गए, पब्लिशर्स हो गए, ये सारी चीजें भी ऑब्वियसली डिजाइनिंग मांगती है, तो ये बिजनेस भी आप लोग खोल सकते हैं। सो हाउ अ बिगिनर कैन लर्न ग्राफिक डिजाइनिंग, लर्न द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग, जो कि हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। स्टार्ट लर्निंग ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, जो कि हम आपको सिखाने के लिए जा रहे हैं। फाइंड एंड स्टडी डिजाइन रिसोर्सेज। इफ यू पीपल थिंक कि हम जो आप लोगों को सिखाएंगे दैट वुड बी इनफ, उसके मुताबिक आप चलना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है। अदरवाइज आप लोग जो है और एक्सप्लोर कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट टूवर्ड्स द बेस्ट पोजीशन इन लर्निंग द ग्राफिक डिजाइनिंग। स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम यूट्यूब वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस से आप लोग सीख सकते हैं। लुक फॉर इंस्पिरेशन, लोगों को देखो, सर्च करो, फाइवर पे सर्च करो, फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे सर्च करो जो ग्राफिक डिजाइनिंग में महीने के हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों रुपए कमाते हैं। तो उन इंस्पिरेशन को देखते हुए आप लोगों को काम करना है। स्टार्ट वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स, काम करना शुरू करो, बातें बंद करो, काम करना शुरू करो। प्रैक्टिस रेगुलरली, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। बी पेशेंट एंड कंसिस्टेंट। प्रोजेक्ट नहीं आ रहा, सर कोई मसला नहीं, आज प्रोजेक्ट नहीं आया, कल मैं दोबारा काम करूंगा, कल भी नहीं आया, परसों मैं दोबारा काम करूंगा, 3 दिन नहीं आया, चौथे दिन भी काम करूंगा, सर पूरा हफ्ता प्रोजेक्ट नहीं आया, अगले हफ्ते भी काम करूंगा, सर 2 हफ्ते हो गए प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा, तीसरे हफ्ते भी काम करूंगा। और तीसरे हफ्ते आप सर को मैसेज करोगे, सर मेरे पास एक बेहतरीन प्रोजेक्ट आया है, अच्छा हुआ कि मैंने 2 हफ्ते अपनी हार और अपनी नाकामी को देख के मैंने गिव अप नहीं किया, मैं कंसिस्टेंट रहा, इसी वजह से 3rd हफ्ते मेरे पास प्रोजेक्ट है और अब मैं कामयाबी की सीढ़ियों को चढ़ने के लिए तैयार हो चुका हूं, ठीक है। ओके, साइकोलॉजी बिहाइंड ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। डिजाइन हैज बिकम अ वैल्यूएबल मार्केटिंग टूल, ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। इट इज इंपॉर्टेंट टू डिजाइन अकॉर्डिंग टू द वे पीपल थिंक। भाई लोग, फॉर एग्जाम्पल एक रेस्टोरेंट के लिए डिजाइन बना रहे हो आप, सही है, उस रेस्टोरेंट के लिए आप डिजाइन बना रहे हो और वो फॉर एग्जाम्पल बारबेक्यू का रेस्टोरेंट है, ठीक है, वहां पर आप जो डिजाइनिंग के लिए कलर चूज कर रहे हो वो पिंक कलर चूज कर रहे हो और आप जो है एक लड़की को बिठा रहे हो, तो वो दूसरा बंदा तो बोलेगा भाई मैंने तुझे रेस्टोरेंट के लिए बनाने के लिए दिया था, तूने ब्यूटी पार्लर का मुझे डिजाइन बना के दे दिया। हाँ, इसमें चिकन टिक्का तो नजर आ रहा है, साथ में रोल भी नजर आ रहा है, बिरयानी भी नजर आ रही है, बट ये डिजाइन दिखने से ऐसा लग रहा है कि ये तो ब्यूटी पार्लर का डिजाइन है। तो ये आप मुझे, तो यू हैव टू थिंक व्हाट पीपल एक्चुअली रिक्वायर्ड एंड एज पर दैट आपको उसके मुताबिक डिजाइन, अपनी डिजाइनिंग सेंस को अच्छा करना है, रिसर्च करना है। इन ऑर्डर टू गेट सक्सेसफुल यू हैव टू डू द रिसर्च, ठीक है। ओके, फर्दरमोर दोस्तों क्या है, साइकोलॉजी बिहाइंड ग्राफिक डिजाइन
इज बेसिकली अबाउट कैप्चरिंग द माइंड्स ऑफ पोटेंशियल कस्टमर। सही है। लोगों की मतलब जो साइकोलॉजी है ना, इन ऑर्डर टू गेट द पोटेंशियल कस्टमर। अब मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि पोटेंशियल कस्टमर कौन कौन है। हर इंसान जो आज इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है ना, उसको डिजाइन चाहिए। कैसे? जो काम करता है, ऑब्वियसली जो घर पे बैठा हुआ है वो तो क्या डिजाइन चाहिए उसको, तो उसकी जिंदगी में तो डिजाइन ही नहीं है कोई, मतलब डिजाइन भी नहीं है और डिजायर भी नहीं है। डिजायर मीन्स DESIRE, कुछ करने की चाहत नहीं है। तो हर वो शख्स जो काम करता है ना, वो ग्राफिक डिजाइन मतलब डिजाइन पे काम करता है। कैसे काम करता है? वो ऐसे काम करता है दोस्तों कि चाहे वो किसका कोई भी बिजनेस हो, अगर राशन की दुकान है ना, वो ऊपर अपना वो साइन बोर्ड बनाएगा, वो भी डिजाइन करवाएगा। सही है। राशन की दुकान मतलब कोई सॉफ्टवेयर हाउस है तो ऑब्वियसली वहां पर डिजाइनिंग होगी। अगर कुछ भी आज दुनिया में इस फील्ड में इतना ज्यादा अब स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी है ना, बहुत से लोग मुझसे नाराज हुए हैं कि सर आप ये क्या करते हो, अब आप हजारों लोगों को सिखाना शुरू कर दोगे, हमारे पास अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो ये क्यों करते हो आप हमारे लिए? भाई देखो, हर इंसान अपनी रोजी के लिए खुद से काम करता है। सही है। अल्लाह ताला कहता है कि जितनी मेहनत तुम करोगे उतनी रोजी तुम्हें मिलेगी। सही है। तो ये हर इंसान मतलब काम भी तो भर रहा है, हमें रिसोर्सेज उतनी बढ़ाने की भी जरूरत है। बिफोर चूजिंग अ कलर फॉर योर बिजनेस, इट इज क्रूशियल टू कंसीडर सर्टेन थिंग्स बिकॉज कलर हैज अ पावर टू बूस्ट और ब्रेक योर सेल्स। कलर जो होता है ना दोस्तों, उसमें पावर है कि आपके सेल को या तो बूस्ट करें या तो उसको रिड्यूस करें। ठीक है। फॉन्ट्स नीड्स टू बी केयरफुली चूजन। सही है। आपके फॉन्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप मतलब लाइक कोई डांस पार्टी कर रहे हो तो उसमें मोनोटाइप वगैरह जो फॉन्ट होते हैं, मतलब जो ऐसे इटैलिक टाइप के डिजाइनिंग वाले फॉन्ट होते हैं तो कर सकते हो। अगर आप कोई फॉर एग्जांपल बिजनेस का कर रहे हो तो उसमें कैलिब्री, एरियल ये फॉन्ट यूज होता है। ये फॉन्ट है जो कि हम आपको इंशाल्लाह बताएंगे, बट ये फॉन्ट आप लोग यूज कर सकते हो। द स्पेसेस नीड्स टू बी क्लेवरली set in the design keeping in mind the target audience and emotions that needs to be evoked। सही है। अब देखो ये स्पेसेस जो है ना, ये जितनी भी स्पेसेस आप लोगों को नजर आ रही है, ये स्पेसेस क्या कर रहा है कि अल्टीमेटली एक आइडिया को प्रमोट कर रहा है कि हाँ ये अल्टीमेटली ये देखें, ये दादा है, ये नानी है, ये बाजी है, ये भाई है, मामा पापा, फ्रेंड्स एंड फैमिली। जस्ट सी द क्रिएटिविटी, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी स्मॉल एंड कंटिन्यूसली ग्रोइंग। तो आप जब कोई चीज छोटी देखते हो ना, तो आप बड़ी चीज को देखने के लिए क्यूरियोसिटी रखते हो। कोई बड़ी चीज देख रहे हो तो आप छोटी चीज में क्या लिखा है उसकी, तो दिस इज अ डिजाइनिंग सेंस व्हिच यू हैव टू इंप्लीमेंट। ठीक है। ओके। 8 पॉपुलर टूल्स फॉर ग्राफिक डिजाइनर। अडोबी फोटोशॉप, अडोबी इलस्ट्रेटर, वेरी इंपॉर्टेंट। 5 अमेजिंग वेबसाइट फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग। ये कुछ वेबसाइट है जो कि अभी हम इसको बहुत थॉरली स्टडिंग नहीं कर रहे, बट क्योंकि हमने ये आप लोगों के लिए निकाला हुआ था कंटेंट, तो इस पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। colormind.io कलर्स के लिए होता है। lucaszm.com है जो कि SVG इलस्ट्रेशन। क्या होता है SVG हम आपको बताएंगे। letsenhance.io सही है, रेजोल्यूशन वगैरह को इंक्रीज और रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होता है। zenflowchart.com ये बेसिकली फ्लो चार्ट्स वगैरह जो सॉफ्टवेयर के बनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंट लाइफ साइकिल्स वगैरह होते हैं, उसको बनाने के लिए ये वेबसाइट इंपॉर्टेंट है। व्हाट द फॉन्ट, फाइंड द फॉन्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर इमेज, मतलब किसी इमेज में से फॉन्ट अगर आपको निकालना है तो दिस इज द वेबसाइट जिसको आप यूज कर सकते हैं। ये डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो आप लोगों के सामने हैं, जिसको आप इस्तेमाल किया जा सकता है। हाउ टू मेक योर डिजाइन स्टैंड आउट। सही है। आप अपने डिजाइन को बेहतर तौर पे किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एवरी डिजाइनर विश इज टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड एंड गेट रिकग्नाइज। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर इंसान चाहता है कि वो अपने काम को लेके इतना बेहतर हो जाए कि वो दुनिया में रिकग्नाइज हो और उसको उसके मुताबिक काम भी मिले। लिमिट द नंबर ऑफ फॉन्ट्स यू यूज। सही है। लोग क्या करते हैं, ऊपर हेडिंग दे देंगे कैलिब्री से, नीचे टेक्स्ट दे देंगे मोनोटाइप से, उसके नीचे जो है एरियल यूज कर लेंगे, उसके नीचे जो है जॉर्जिया यूज कर लेंगे, फिर कहीं पर सैंस सेरिफ यूज कर लेंगे। भाई ऐसा नहीं होता। यू हैव टू बी स्पेसिफिक विथ योर फॉन्ट फैमिलीज। ठीक है।
इसको बहुत ज्यादा डिफरेंट फॉन्ट्स के साथ, डोंट यूज टू मेनी फॉन्ट्स एज इट मेक्स योर डिजाइन लुक बोरिंग. चूज 2 फॉन्ट्स दैट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. अच्छा, 2 फॉन्ट भी अगर आप यूज कर रहे हैं तो ऐसे फॉन्ट होने चाहिए जो एक दूसरे से सपोर्ट कर में हो. सही है, बिल्कुल एक कहीं और जा रहा है दूसरा कहीं और जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इसको ध्यान कर लें, क्योंकि अब आप लोग ये चीज सीखने के लिए जा रहे हैं तो इन चीजों का पता होना जरूरी है. ओके, यूज कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स. कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स कैन ड्रॉ पीपल्स अटेंशन व्हेन यूज. अब देखें, लेफ्ट जो है ना काफी डल है, राइट जो है वो कॉन्ट्रास्ट में काफी अच्छा है, और देखिए मतलब लाइक इजी टू विजिबल भी है. तो ये अच्छी अप्रोच है जिसको आप लोग अपना सकते हैं. इंपॉर्टेंट ऑफ यूजिंग वाइड स्पेसेस. ठीक है, अच्छा अब देखो ये जो लेफ्ट साइड पे है ये पूरा गिच पिच कर दिया, पूरा फैला दिया है. अब जब राइट में अगर आप डाल रहे हैं तो ये कितना सोबर लग रहा है, अच्छा लग रहा है. उससे क्या किया, कंटेंट को छोटा कर दिया और थोड़ी सी वाइड स्पेसेस को क्रिएट किया हुआ है. सही है, so this is very important for you people to understand. Create a visual hierarchy. सही है, hierarchy adds structure to the design and holds the design together. ठीक है, देखिए ये hierarchy. अब फैशन सेल को मैं लेफ्ट में कर दूं और बाकी चीजें मैं राइट में रखूं तो भाई ये गलत है ना. ये देखो, ये बेहतर है कि हेडिंग ऊपर है, देन उसके नीचे टेक्स्ट है, देन उसके नीचे ऑफर है. एक प्रॉपर hierarchy. अगर लेफ्ट अलाइन कर रहे हो तो लेफ्ट अलाइन पे ही पूरा फ्लायर बनाओ, सेंट्रली अलाइन कर रहे हो तो सेंट्रली अलाइन में ही करो, राइट अलाइन कर रहे हो तो राइट अलाइन में करो. ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, यूज हाई क्वालिटी इमेजेस. बहुत इंपॉर्टेंट. देखिए लेफ्ट साइड काफी डल है, राइट साइड अच्छी मतलब अच्छे रेजोल्यूशन के साथ इमेज है तो इट लुक्स बेटर. सही है. 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस टू फॉलो टू बी अ गुड ग्राफिक डिजाइनर. सही है, वो क्या होता है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. हैव अ डिजाइन डंप. सही है, हैव अ कलेक्शन ऑफ गुड डिजाइन to look at, to draw inspiration from them. सही है. Use illustration that speak, choose illustrations that communicate the idea beyond the words and in a better way. ठीक है. Okay, keep it simple. Adding 4 different fonts and 42 illustrations in a single poster only makes it look cluttered, unclear and unappealing. Simple रखो भाई, single font को इस्तेमाल करो. मतलब क्लटर मीन्स बिखरा हुआ, अनक्लियर मीन्स समझ नहीं आ रहा, अनअपीलिंग मीन्स पता ही नहीं चल रहा कि वो बोलना क्या चाह रहा है. तो फॉन्ट हैज टू बी सिंगल. ठीक है, फॉन्ट्स हैव फीलिंग्स टू. सही है. अब देखो फॉन्ट के साथ भी फीलिंग्स होती है, मतलब पता चल रहा है ना. नीचे एग्जांपल है, यूज फॉन्ट्स दैट कन्वे द इमोशंस ऑफ द डिजाइन एंड नॉट द वन दैट जस्ट लुक्स गुड. ठीक है, देखो ये 2 फॉन्ट है. अब राइट वाला कितना, ये भी एक फॉन्ट ही है ना बट बेकार लग रहा है. हैज टू बी इन अ प्रॉपर वे. सही है. वेरीफाई विजुअल हिरार्की. आप देखो एक प्रॉपर हिरार्की बिफोर एंड आफ्टर, तो ये एक प्रॉपर हिरार्की होना बहुत जरूरी है. ठीक है. अच्छा जी, लेट्स कम टू द नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन विच इज एक्चुअली बेस्ड ऑन टेक्निकल स्टफ. डिजाइन इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी. हर आइडिया जो होता है ना वो विजुअलाइजेशन पे कन्वर्ट होता है. सही है. ओके सही है, आगे बढ़ते हैं. प्लीज आप लोग कमेंट करना बंद कर दें. ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होता है क्लास के विजुअल रिप्रेजेंटेशन है. सही है. रिप्रेजेंटेशन किसको कहते हैं कि लेट्स सपोज ऑफ आइडिया इन द फॉर्म ऑफ लाइन, शेप, टेक्स्ट एंड टेक्सचर. ठीक है. हर विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो लाइन पे, शेप पर, टेक्स्ट पे और उसके टेक्सचर पे बनता है. सही है. गुड डिजाइन कौन कौन से होते हैं क्लास? गुड डिजाइन शुड हैव मैसेज, अ कॉन्सेप्ट एंड एन आइडिया. भाई अगर आपका डिजाइन एक मैसेज और एक कॉन्सेप्ट नहीं दे रहा ना, वो डिजाइन बेकार है, किसी काम का नहीं है. अवॉइड यूजिंग टू मेनी फॉन्ट्स इन अ डिजाइन. बार बार बोल चुका हूं, ये भी दोबारा से बोल रहा है. आप मल्टीपल फॉन्ट्स नहीं इस्तेमाल करें, सिंगल फॉन्ट इस्तेमाल करें, या मैक्सिमम 2 जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हो. टेक्स्ट शुड बी रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल. टेक्स्ट जो है ना वो रीडेबल होना चाहिए. सही है. ओके. ऑलवेज यूज नेगेटिव स्पेस टू फॉर गेटिंग ऑडियंस अटेंशन. नेगेटिव स्पेस क्या होता है वो हम अभी आपको बताएंगे. कलर्स हैव अ मीनिंग, सो यूज कलर्स वाइसली एज इट कैन हैव अ साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल इफेक्ट्स ऑन द व्यूअर.
कलर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट को जनरेट करता है, सही है। अच्छा ये देखें, ये एक डिजाइन बना हुआ है, देखें इसमें वाइड स्पेस भी है। जो नेगेटिव स्पेस है ना वो ये है, देखिए ये एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान का बिजनेस कार्ड है, सही है। अच्छा ये जो करंट है ना, ये करंट, ये आप देख रहे हैं जहां पर मेरा माउस का कर्सर चल रहा है, ये है नेगेटिव इम्पैक्ट, सही है। ये लिखा हुआ है ना नेगेटिव स्पेस, ये एक नेगेटिव स्पेस है कि जो एक आइडेंटिफिकेशन शो कर रहा है कि भाई एक इलेक्ट्रिक की शॉप का बिजनेस कार्ड है। तो ये चीजें आप लोगों को, ये अप्रोच आप लोगों को भी अपनाना है, सही है। I hope this is also clear to you people. एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन क्या है, जो कि डॉट हो गए, लाइन हो गए, शेप हो गए, साइज हो गए, स्पेस हो गए, कलर हो गए, वैल्यू हो गए, टेक्सचर हो गया। तो दीज आर द थिंग जो कि इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें देखो, डॉट क्या होता है, डॉट बेसिकली जो पॉइंट्स होते हैं ना उसी से सारा आर्ट बनता है, सही है। अच्छा लाइन क्या होती है, यू ऑलरेडी नो दिस थिंग, डिफरेंट लाइनिंग्स है आप लोग डायरेक्शंस के लिए, न्यूज़पेपर में डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये आपके पास लाइनिंग होती है। 2D 3D पैरेलल परपेंडिकुलर वर्टिकल, इतना डेप्थ में नहीं जाते। शेप क्या होता है, शेप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइंस, 2D 3D शेप होती है, ज्योमेट्रिकल शेप होती है, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पॉलीगॉन, ये सारी शेप्स होती है, राइट। एब्स्ट्रैक्ट शेप्स कौन कौन सी होती है, कमेंट्स देखो बेटा। सर्कल, मूवमेंट एंड मोशन, ट्राइंगल, साइंस, डायरेक्शन, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सारे शेप्स होते हैं। अच्छा साइज क्या हो गया, साइज इज द डिस्टेंस बिटवीन टू शेप्स, वी कैन कंपैरिजन, वी कैन अट्रैक्ट, वी कैन ऑर्गेनाइज, वी यूज इन न्यूज़पेपर इन ऑल डिजाइन लेआउट। साइज इज द डिस्टेंस बिटवीन टू शेप्स, ये साइजिंग का होना भी बहुत जरूरी है। प्रॉपर क्या होगा, हम सारी चीजें आप लोगों को समझाएंगे। स्पेसेस होना बहुत जरूरी है, अभी आप लोगों को हमने ऑलरेडी समझा दिया, इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है कि ब्लीडिंग स्पेस क्या होती है। आप ये देख रहे हो दोस्तों, फेडेक्स का जो है, आप में से यकीनन किसी ने ये चीज नोट नहीं किया होगा, ये जो ई और एक्स है ना, यहाँ पर एक एरो बन रहा है, सही है। ये एरो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई ये जो लोगो है ना, ये किसी ट्रांसपोर्ट यानी कोरियर सर्विसेज का लोगो है, सही है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर एक्चुअली मेकिंग द। अच्छा सेंसेशन ऑफ लाइट आपके पास होती है, कलर डिपेंड्स ऑन लाइट, सन इज द मेन लाइट सोर्स, ठीक है। कलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैल्यू क्या है, ब्राइटनेस एंड डार्कनेस ऑफ कलर। 9 स्टेप टोन्स होते हैं, कौन कौन से हम आपको बताएंगे। टेक्सचर इज अ फील ऑफ सरफेस, रफ, स्मूथ एंड सिल्क। अक्सर देखा होगा टेक्सचर के साथ बिजनेस कार्ड होते हैं, फिर समटाइम्स स्मूथ होता है, समटाइम्स सिल्क होता है। तो ये कैसे होता है, ये सब डिजाइनिंग पर्सपेक्टिव में इंशाल्लाह हम आप लोगों को बताने के लिए जाएंगे। बिजनेस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन क्या है, बैलेंस होना बहुत जरूरी है। सिमेट्रिकल यानी प्रॉपर अलाइन, देखिए ये सर्कल बीच में है, फिर ये रेक्टेंगल है, फिर सर्कल है, ये एसिमेट्रिकल है, ऐसा होना सही नहीं है। रेडियल, ये आपके पास ये सर्कल है, सही है। ओके प्रॉक्सिमिटी क्या है, प्रॉक्सिमिटी मीन्स नियरनेस। इट इन दिस टेक्निक सिमिलर शेप्स विल बी प्लेस्ड टुगेदर in order to achieve unity. Proximity will organize and give attraction to your design. This is what we call it as a proximity. मतलब वो source of attraction एक unity, एक particular object से आप multiple shapes generate कर सकते हैं. This is what we call it as a proximity. अच्छा alignment क्या है दोस्तों, arranging elements of different is called alignment. ठीक है, ये आपके पास different alignments के ये shapes भी है, MS Word वगैरह में भी आप लोगों ने देखा होगा, सही है। यूजिंग वन डिजाइन एलिमेंट टेकन एंड अगेन इज कॉल्ड रिपीटेशन, सही है। रिपीटेशन ऑफ बॉडी टेक्स्ट इज न्यूज़पेपर, सही है। बहुत सी चीजें देखिए, एक हेडिंग है तो दूसरी जगह भी कहीं ना कहीं हेडिंग है, इमेज है तो दूसरी जगह पे भी इमेज है। एक मतलब वो जो टेक्स्ट होता है वो बड़े फॉन्ट से स्टार्ट होता है तो दूसरी जगह पे भी ऐसा है। सो दिस इज समथिंग व्हाट वी कॉल इट एज अ रिपीटेशन। कॉन्ट्रास्ट जो होता है, अरेंजिंग ऑपोजिट एलिमेंट्स टुगेदर इज कॉल्ड कॉन्ट्रास्ट, सही है। साइज, शेप, वैल्यू एंड कलर, ठीक है।
कॉन्ट्रास्ट कलर में जो होता है वो तो आप लोगों को पता है, द डार्कनेस इज समथिंग व्हाट वी कॉल एज कॉन्ट्रास्ट। फिर शेप्स में भी होता है, सही है। अरेंजिंग द सेम ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट ऑर्डर इज समथिंग व्हाट वी कॉल इट एज अ कॉन्ट्रास्ट, सही है। एम्फेसिस आपके पास हो गया। देखिए ये जो रेड अम्ब्रेला है ये एम्फेसाइज कर रहा है, जो चीज आपको वाज़ेह तौर पे बतानी है, दैट हैज टू बी विद डिफरेंट एस्पेक्ट्स, ताकि वो अटेंशन मिले, सही है। इसको एम्फेसिस। यूनिटी, अरेंजमेंट ऑफ डिजाइन एलिमेंट इज कॉल्ड यूनिटी। डिजाइनिंग ऑब्जेक्ट्स के अरेंजमेंट को हम अरेंजमेंट ऑफ डिजाइन इज कॉल्ड यूनिटी, ठीक है। मूवमेंट क्या होता है कि देखो ये डिफरेंट मूवमेंट्स है ना, इसके थ्रू भी आप लोग अपने डिजाइन को बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, रिदम क्या होता है? इट इज अ फॉर्म ऑफ रिपीटेशन, द ओनली डिफरेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन एलिमेंट्स, ठीक है। ये छोटा है, अच्छा, फिर ये एलिमेंट में एक पर्टिकुलर डिफरेंस है। सो यू कैन सी दिस इज व्हाट वी कॉल इट, रिपीटेशन है ऑफ द स्क्वायर बट इन अ डिफरेंट वे, दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ रिदम। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा उस पर, अब आना है हमें सॉफ्टवेयर की तरफ। पैटर्न क्या होता है? देखिए ये डिफरेंट पैटर्न्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिजाइन में। रूल ऑफ थर्ड क्या होता है? वी डिवाइड आवर डिजाइन और पिक्चर इन 3 rows एंड 3 column, सही है। ये इसलिए होता है कि आप सिक्वेनाइजेशन ऑफ इमेज पे कर रहे होते हो, तो ये हम जब सॉफ्टवेयर करेंगे तो और बेहतर तौर पे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। टारगेट ऑडियंस क्या होता है? एज को, फाइनेंशियल क्लास, इकोनॉमिक क्लास, एजुकेशन, ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। स्टेप्स टू क्रिएट डिज़ाइन, क्लाइंट ब्रीफ, रिसर्च, ब्रेनस्टॉर्म ऑफ योर कॉन्सेप्ट, बिल्ड योर कॉन्सेप्ट एंड फाइनलाइजेशन, ठीक है। क्लाइंट को ब्रीफ करना, उस पर रिसर्च करना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना कॉन्सेप्ट की, उसके मुताबिक काम करना और फाइनलाइज करना, ये डिज़ाइंस के। रास्टर वो होते हैं कि जो आपके पास वेक्टर इलस्ट्रेटर इमेजेस होती है, रास्टर जो है वो फोटोशॉप पे होते हैं जो कि पिक्सल बेस होता है, सही है। अच्छा, CMYK और RGB ये 2 डिफरेंट फॉर्म ऑफ कलर्स है जिसको हम इंशाल्लाह एक्सप्लोर करने के लिए जाएंगे। सो आई गेस आप लोग रेडी हैं अपने सॉफ्टवेयर को एक्सप्लोर करने के लिए, एंड वी आर एट दिस मोमेंट गोइंग टू लर्न अबाउट द इंस्टॉलेशन। फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पज आई वुड रिक्वेस्ट, मेरे साथ जवान पाकिस्तान के स्टाफ मेंबर है, हंजला ग्राफिक डिजाइनिंग में भी काम करते हैं। ही मे कम एंड टेल यू हाउ यू कैन एक्चुअली, आप लोगों के साथ हम मल्टीपल जो है ड्राइव के लिंक शेयर करेंगे, जिसमें से इलस्ट्रेटर का इनिशियली आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके आप अपने पास जो है वो उसको क्रैक कर सकते हैं। अच्छा, अगर लेट्स सपोज आप लोगों के पास इंटरनेट उस लेवल का नहीं है, तो आपके नज़दीकी दुकान जो मीडिया की दुकानें होती हैं, उनके पास CD DVDs वगैरह या USB ले जाएंगे तो सॉफ्टवेयर उसमें भी आपको मिल जाएगा, CC19, सही है। वो क्रैक वर्जन भी आपको दे देंगे। सो लेट्स कंटिन्यू विद दैट। फॉर दैट पर्पस आई वांट हंजला टू प्लीज कम ओवर हियर। अस्सलाम वालेकुम टू यू ऑल गाइस। सो हमारे पास अभी 25 मिनट बाकी हैं, तो हम इंस्टॉलेशन की तरफ चलते हैं जल्द। देखें, अब अभी हम क्लास के बाद आपके साथ एक लिंक शेयर करेंगे ड्राइव का, तो उसमें आपने क्या करना है कि ड्राइव के लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, जहाँ पे आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड करेंगे, तो आपकी जिप फाइल में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, ठीक है। अच्छा, एक सवाल आ रहा है कि वेक्टर ग्राफिक्स और रास्टर ग्राफिक्स में डिफरेंस होता है। ओके, वेक्टर ग्राफिक्स वो होते हैं जो पिक्सल बेस्ड नहीं होते, और रास्टर इमेजेस वो होती हैं जो पिक्सल बेस्ड होती हैं, ठीक है। बाकी डिटेल्स आपको जब सॉफ्टवेयर हम यूज करेंगे तो हम जब आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। हम एडोब 2019 यूज करेंगे। जब हम आपको ड्राइव का लिंक शेयर करेंगे तो आपको ये तीनों सॉफ्टवेयर नहीं, खाली एडोब इलस्ट्रेटर आपको मिल जाएगा। जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको जिप फाइल में सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा। आपको क्या करना है, जिप फाइल में जाना है, एडोब इलस्ट्रेटर में राइट क्लिक करना है, देन एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक करना है। अच्छा, जिप फाइल वो होती है जो कंप्रेस्ड हुई भी होती है। तो आपने क्या करना है कि जिप फाइल में जाके राइट क्लिक करना है। अगेन मैं आपको बता देता हूँ, जिप फाइल पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है एंड देन एक्सट्रैक्ट हियर। अच्छा, ये आपसे पासवर्ड मांगेगा, तो इसका पासवर्ड है 1 2 एंड 3।
देन ओके। ओके आप लोगों को करना क्या है दोस्तों, हम आप लोगों के साथ ड्राइव का लिंक शेयर करेंगे। उस ड्राइव के लिंक पे आप लोग जब क्लिक करोगे तो उसके अंदर आपके पास जिप फाइल में सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। अच्छा, उसको जब आप डाउनलोड करोगे, ऑब्वियसली आप लोगों ने यकीनी तौर पे गूगल ड्राइव पे आज तक कुछ ना कुछ डाउनलोड किया होगा। आप जब डाउनलोड करोगे तो वो आपके पास जो है ना आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा, वो तकरीबन थोड़ी सी बड़ी फाइल है, तकरीबन 1.5 जीबी तक की फाइल है, उसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट दैट्स ओके, आप लोग थोड़ा सा कोशिश करें। अच्छा, मैंने जिस तरह बताया कि अगर आपके पास इंटरनेट अच्छा नहीं है तो आप लोग ये कर सकते हो कि अपने करीबी किसी भी दुकान पे जाओ जहां पे सॉफ्टवेयर और डीवीडीज वगैरह मिलती हैं, यूएसबी लेके जाओ और आप उनको कहो कि मुझे इलस्ट्रेटर का CC19 का सॉफ्टवेयर दे दो। वो आपसे 20 रुपए 30 रुपए या मैक्सिमम 50 रुपए लेंगे और आपको यूएसबी में सॉफ्टवेयर दे देंगे। क्रैक कैसे करना है वो हम अभी आपको बता देते हैं, सही है। सो आई होप दिस इज समथिंग विच इज क्लियर टू यू पीपल। अच्छा, जिप क्या होता है? जिप वो फाइल्स होती है जो कि कंप्रेस हुई हुई होती है, सही है, उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। विंडोर एक सॉफ्टवेयर है जो कि हम इंशाल्लाह आप लोगों को बता देंगे कि जिसके थ्रू आप जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज समथिंग विच इज क्लियर टू यू पीपल। लेट्स प्रोसीड फर्दर विद द नेक्स्ट। सो गाइज हमारी फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। तो अब आपको क्या करना है कि फोल्डर पे डबल क्लिक करें, देन अगेन फोल्डर में ओपन करें, देन यहाँ पे आप देखेंगे सेटअप की एक फाइल है। तो आपने क्या करना है कि सेटअप पे डबल क्लिक कर देना है, देन यस, ठीक है। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं था, बस आपको अब क्या करना है कि कंटिन्यू पे क्लिक करना है और देन आपका ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो इस वजह से मैं इंस्टॉल नहीं करूंगा। आपने क्या करना है कि खाली कंटिन्यू पे क्लिक करना है और आपका 3 to 4 मिनट्स में आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, CC19 क्या है? CC19 क्या है? CC19 देखें, CC19, CC2020 और अब जो CC2022 आ गया, ये तीनों सॉफ्टवेयर सिमिलर हैं। जो इससे पहले थे CC 2017, वो भी थोड़ा बहुत सिमिलर है 19 से, बट उससे पहले जो 16 है 15 है वो थोड़ा डिफरेंट है। CC 15 और 16 थोड़े डिफरेंट है, उसका थोड़ा इंटरफेस थोड़ा चेंज है। 19 में 17 से फिर आपका इंटरफेस चेंज हो जाता है, फिर 17 में चेंज है, 19 में चेंज है, फिर 2020 में भी चेंज है, सो ऑन, इसी तरह इंटरफेस आ रहा है, ठीक है। इसको आपको कंटिन्यू करना है, आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टूवर्ड्स दी सॉफ्टवेयर, ठीक है। आपका जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा तो विंडो के बटन पे जाएं और एडोब इलस्ट्रेटर उसका सॉफ्टवेयर ओपन करें। इंस्टॉलेशन कोई खास चीज़ होती है या डायरेक्ट क्रैक का बता दो, नेक्स्ट करना होता है? बस नेक्स्ट इंस्टॉलेशन का बिल्कुल सिंपल तरीका था। क्या था कि हमारी एक जिप फाइल डाउनलोड हुई थी, हमने उसको एक्सट्रैक्ट करा है और एक्सट्रैक्ट करते वक्त उसने एक पासवर्ड मांगा था, उसका पासवर्ड है 123। एंड देन जब आपके फोल्डर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, फोल्डर में जाना है, उधर एक सेटअप की फाइल होगी, सेटअप के ऊपर डबल क्लिक करना है, देन यस करना है, फिर देन कंटिन्यू, दैट्स इट, आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। क्या हम मोबाइल में कर सकते हैं? नहीं, आप मोबाइल में इलस्ट्रेटर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि जाहिर सी बात है इलस्ट्रेटर एक सॉफ्टवेयर है, वो आपको पीसी में ही यूज़ करना पड़ेगा, पीसी या लैपटॉप में। मोबाइल में इलस्ट्रेटर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब हमारे समझ लेते हैं इसका इंटरफेस, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि अच्छा इधर आप देख लें कि क्रिएट न्यू आप फाइल आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट A4 डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, पोस्ट कार्ड कर सकते हैं, वेब के लिए अगर आपको बनाना है कोई चीज़ बनानी है आप वेब लार्ज ले सकते हैं, iPhone X की साइज ले सकते हैं, देन टीवी का साइज ले सकते हैं, एंड देन आप अपना कस्टम साइज भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके और भी फीचर्स हैं। तो आप क्या करें कि क्रिएट न्यू पे क्लिक करें अगर आपको क्रिएट डॉक्यूमेंट करना है तो, ठीक है। और अच्छा सॉफ्टवेयर क्रैक कैसे करना है, अगर आपको
ड्राइव लिंक से किसी के पास 2020 2021 2022 है वो रहने दे, उनको दोबारा से 19 इंस्टॉल करने की जरूरत अच्छा, जिनके पास 19 के जो बाद के सॉफ्टवेयर हैं 2020 2022, तो उनको आपको अनइंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 19 2020 और 22 में बहुत कम सा डिफरेंस है और 2020 में थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस है, बट काम आपका वही होगा, आपको अनइंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका प्रीवियस वर्जन है 19 से तो आप उसको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, देन आप 19 यूज़ कर लें, ठीक है। और अगर आपको कोई मुश्किल हो रही है, अगर ड्राइव लिंक से आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना है, गेट इनटू पीसी में जाएं और उधर एडोब इलस्ट्रेटर सर्च करें और वहां से भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। उसका भी यही तरीका है, आप जिप फाइल आपकी इंस्टॉल होगी, देन आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, देन आप पासवर्ड डालेंगे 1 2 3, देन आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। है। क्रैक कैसे करना है? क्रैक, अच्छा, जो आप गेट इनटू पीसी से जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे ना, वो आपको ऑलरेडी क्रैक ही मिलेगा, वो आपको क्रैक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे अभी हम आपको ड्राइव लिंक दे देंगे तो वो भी, उसको भी आपको क्रैक करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी क्रैक्ड सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अच्छा, तो ट्रायल में नहीं जाएगा? नहीं, वो ट्रायल में नहीं जाएगा, आपको वो ऑलरेडी क्रैक्ड ही होगा, आपको क्रैक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, हम इसका इंटरफेस समझ लेते हैं कि अच्छा, यहाँ पर आपके जो ऊपर रिसेंट लिखा हुआ है, यहाँ पर आपके वो डॉक्यूमेंट्स आएंगे जो आपने रिसेंटली यूज़ करे होंगे, ठीक है। जो आपने रिसेंटली आपने जो साइजेस लिए होंगे वो आपको यहाँ पे रिसेंट में शो हो रहे होंगे। देन आपने जो डॉक्यूमेंट्स आपने सेव करे हुए होंगे वो आपको यहाँ शो होंगे। देन आपको अगर कोई मोबाइल साइज में आपको कोई आपको मोबाइल साइज में अगर कोई पोस्टर बनाना है, कोई आईफोन एक्स के लिए आपको फिक्स साइज चाहिए कि आप चाह रहे हैं कि भाई मैं आईफोन एक्स के साइज जितना ही एक पोस्टर बनाऊं या कोई एक इमेज बनाऊं, तो आप यहाँ से साइजेस ले सकते हैं। एडोब इलस्ट्रेटर ने अपने कस्टम इधर साइजेस दिए हुए हैं कि आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आपको इधर वेब के मिल जाएंगे, ठीक है। देन आपको प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, इसमें लेटर है, A4 है, ठीक है। आपको देन फिल्म एंड वीडियो के भी मिल जाएंगे, टीवी साइजेस के लिए, 4K अल्ट्रा HD के लिए, ठीक है। देन आप आर्ट एंड इलस्ट्रेटर में आएंगे तो इधर आपको पोस्टर आर्ट के डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, पोस्टर के साइज का डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। देन सो ऑन, बहुत सारे इसमें हैं जो आप यूज़ करना चाहें आप वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इधर आए तो प्रेसेट डिटेल्स में आपने क्या करना है कि ये अनटाइटल्ड 1 लिखा हुआ है, ये आपके डॉक्यूमेंट का नाम है। आप इसको चेंज करना चाहें, जो भी आप, अगर आपको आप कोई फाइल बना रहे हैं, सपोज कि आज असाइनमेंट क्लास नंबर 1 है, तो आप इसके क्लास 1 की नेम दे दें, ठीक है। देन आप यहाँ देखें विद और हाइट है, विद और हाइट आप अपनी कस्टम भी दे सकते हैं। विद और हाइट हो गई, और उसके साइड में देखें यूनिट्स हैं। यूनिट्स आपके जब काम आएंगे, जब आप अगर आपको कोई क्लाइंट दे रहा है कि भाई कि इतने इंचेस का आपका पोस्टर है, इतने इंचेस में आपको क्रिएट करना है, तो आपके ये यूनिट्स उस वक्त काम आएंगे। पॉइंट से पिकास में ले सकते हैं, इंचेस में ले सकते हैं, पिक्सल्स में लेते हैं, तो हम ज़्यादातर इंचेस और पिक्सल्स में यूज़ कर रहे होते हैं। इंचेस में यूज़ कर रहे होते हैं, या तो पिक्सल्स में आपको कोई डॉक्यूमेंट्स का साइज आपको दे रहा होता है, ठीक है। तो अभी हम, अच्छा, इधर आ जाए तो ओरिएंटेशन है, ठीक है। ओरिएंटेशन इधर आपको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप स्क्वायर लेंगे तो वो चेंज नहीं होगी, दोनों सेम ही होती हैं। ओरिएंटेशन अगर आप स्क्वायर लें तो 4 साइडेड इक्वल ही होती हैं, तो इसमें ओरिएंटेशन की तो आपकी चेंज होगी नहीं। अगर हम इसको 10 करें तो देखें ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। 20 विड्थ हो गई, 10 हाइट हो गई। अगर आप इसको ओरिएंटेशन वर्टिकल करेंगे तो देखें विड्थ 10 हो जाएगी। ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं इधर बता रहा हूँ कि ओरिएंटेशन आपकी यहाँ पर है कि आप ओरिएंटेशन से क्या करते हैं, आप वर्टिकल, आप चाह रहे हैं कि आपका डॉक्यूमेंट, आपने साइज दे दिया, पहले आपने विड्थ दे दी 10 इंचेस, देन आपने हाइट दे दी 20 इंचेस, लेकिन आप चाह रहे हैं कि ये वर्टिकली ओरिएंटेशन इसकी तब्दील हो जाए। आप चाह रहे हैं कि इसकी विड्थ 20 इंचेस हो जाए और हाइट 10 इंचेस हो जाए, तो आप क्या करेंगे, ओरिएंटेशन चेंज कर दें, आपकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। देन साइड में आप देखें कि आर्टबोर्ड्स आ रहे हैं, आपको कितने आर्टबोर्ड्स क्रिएट करने हैं, आपको कितने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने हैं, तो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, जितने भी चाहिए आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं।
अच्छा ब्लीड, अभी हम ब्लीड नहीं देखेंगे, आप जब हम आगे बिजनेस कार्ड में जाएंगे, पोस्टर डिजाइनिंग में जाएंगे, तो आप ब्लीड भी आपको समझा दिया जाएगा वहाँ पर, ठीक है। बस आज के लिए अभी आप यही समझें कि यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट का नाम क्रिएट कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं, विड्थ देख लें, हाइट, और यहाँ पे आपके यूनिट्स होते हैं, और ओरिएंटेशन आप चेंज कर सकते हैं, और देन आप यहाँ से आर्टबोर्ड्स इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, आपको जितने चाहिए आर्टबोर्ड्स उतने ले सकते हैं, आपको 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, ठीक है। तो अभी हम A4 साइज पे हम काम करेंगे, ठीक है। देन क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, जो आज के हमारे टॉपिक हैं वो क्या है कि हम आर्टबोर्ड क्या है? अच्छा, आर्टबोर्ड ये जो आपको वाइट एरिया दिख रहा है ना, ये इलस्ट्रेटर में आर्टबोर्ड कहलाता है। और ये जो आर्टबोर्ड वाइट एरिया की जो साइडेड एरिया है, ये आपका वर्क एरिया कहलाता है। जो आप आर्टबोर्ड में वर्क करेंगे और जब आप उस फाइल को सेव करेंगे या आप पीएनजी में इसको एक्सपोर्ट करेंगे, पीएनजी और जेपीईजी को एक्सपोर्ट कैसे करते हैं वो हम बाद में देखेंगे। बस आप ये समझें कि जब आप आर्टबोर्ड वाइट एरिया में काम करेंगे तो वही आपका इमेज, वही जो आर्टबोर्ड के अंदर जो आपका काम होगा वही आपकी इमेज बनेगी। जो आपका वर्क एरिया में वर्क होगा, जो काम होगा आपका, वो एक्सपोर्ट नहीं होगा, वो आपका एक्स्ट्रा वर्क है। जो आपका वाइड एरिया में वर्क होगा ना, जो आपका आर्टबोर्ड में जो वर्क होगा वो आपका एक्सपोर्ट होगा, वो आपका एक इमेज बनेगी, ठीक है। ठीक है, कोई सवाल है? ठीक है, तो आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं वो हैं सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, शेप टूल, फिल एंड स्ट्रोक, एंड देन आई ड्रॉपर टूल। ठीक है, ठीक है। आज हमारे पास थोड़ा टाइम कम है, तो इस वजह से मेरे ख्याल से ये सारे टूल्स तो कवर नहीं हो सकते। देखिए, मैं अभी इलस्ट्रेटर क्लोज कर रहा हूँ, आपको शुरू से जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो अब मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। देखें, जब आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया तो देन आप जब सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे देखें, अभी हमने अपना कस्टम साइज नहीं लिया था, अभी हमने A4 साइज लिया था, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप कस्टम साइज कैसे लेंगे, ठीक है। कस्टम साइज लेने के लिए आप क्या करें कि क्रिएट न्यू पे क्लिक करें। कोई भी डॉक्यूमेंट आपको क्रिएट करना है, क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आपको कस्टम साइज कैसे लेना है, देखें इधर विड्थ और हाइट आ रही है। इधर आप क्या करें, अभी पॉइंट्स को आपको बहुत से स्टूडेंट्स को ये यूनिट्स नहीं पता होंगे, पॉइंट्स क्या है, पिकास क्या है, इंचेस। नॉर्मली इंचेस और पिक्सल्स का काफियों को पता होता है, तो आप क्या करें, इंचेस में ले लें यूनिट। देन आप क्या करें, अगर आपको 10 बाय 10 का चाहिए आर्टबोर्ड, ये कस्टम साइज का ही तरीका है, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि 10 बाय 10 इंचेस का हमें आर्टबोर्ड यूज करना है, तो आप क्या करें, 10 बाय 10 इंचेस 10 विड्थ दे दें और 10 हाइट दे दें, ठीक है। ओरिएंटेशन मैंने आपको बता दिया कि ओरिएंटेशन आपको वर्टिकल में चाहिए या हॉरिजॉन्टल में चाहिए, तो आप ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, मैं आपको ये करके बताता हूँ कि आर्टबोर्ड अगर मैं 2 ले लूँ, देन हमने क्या करा, कस्टम साइज लिया, A4 साइज नहीं लिया, कस्टम साइज लिया है, ठीक है। देन क्रिएट करेंगे तो आपके पास ये 2 आर्टबोर्ड शो हो रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इन 2 आर्टबोर्ड्स पे आप काम करेंगे। ये 2 आर्टबोर्ड्स मतलब नॉर्मली कम ही यूज होते हैं, जब आप बिजनेस कार्ड बनाएंगे तो आप 2 आर्टबोर्ड्स ले रहे होंगे क्योंकि फ्रंट बैक आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, गेट इनटू पीसी से भी आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। आप क्या करें, गेट इनटू पीसी पे एडोब इलस्ट्रेटर CC 2019 सर्च करेंगे तो आपको वहां से आप जो फाइल डाउनलोड करेंगे वो आपको करेक्ट ही मिलेगी। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो गेट इनटू पीसी ने क्या करा हुआ है कि आप इंस्टॉलेशन के डाउनलोड के बटन के नीचे आपको एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है, तो आप वीडियो देख कर भी आप अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बाकी हमने आपको क्लास के बाद आपसे सॉफ्टवेयर के लिंक, ड्राइव का लिंक शेयर कर देंगे। बस आपने क्या करना है कि ड्राइव के लिंक पे क्लिक करना है, आप डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करना है, आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। देन आपने क्या करना है,
आपकी जिप फाइल डाउनलोड होगी, आपने जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है, फिर आपको सॉफ्टवेयर में जाना है, सॉफ्टवेयर में सॉरी, आपको फोल्डर में जाना है, देन आपने क्या करना है, सेटअप की फाइल में डबल क्लिक करना है, ठीक है, देन आपने यस करना है, फिर देन आपने कंटिन्यू करना है, आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, हम क्या करने के लिए जा रहे हैं दोस्तों, हम ये करने के लिए जा रहे हैं कि ड्राइव का लिंक आपके साथ शेयर करेंगे, सही है। ड्राइव के लिंक से आप लोग क्लिक करोगे तो डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करोगे सॉफ्टवेयर, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर दोगे। सेटअप जो अभी हंजला ने बताया, setup.exe की फाइल को आप डबल क्लिक करोगे और आप अपने पास जो है उसको इंस्टॉल कर दोगे, ठीक है। आई होप दिस इज समथिंग विच इज क्लियर टू यू पीपल। बहुत आसान है, सिंपल है और अच्छे तरीके से आपको समझा दिया गया है। आप इसको आर्टबोर्ड को क्रिएट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिजाइनिंग पर्सपेक्टिव से चीजों को कंटिन्यू करेंगे। एक चीज में बस रह गई है, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो हमारा प्लान होगा इलस्ट्रेटर का, इलस्ट्रेटर हम 7 क्लासेस में कवर करेंगे दोस्तों। देखिए, पहली क्लास में हमने इंस्टॉलेशन वगैरह आपको बताना था, जो टूल्स वगैरह इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ये चीजें कवर होगी, ये पूरा जो प्लानिंग है ना वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोगों को पता होगा कि हर क्लास में क्या चीजें हम करने के लिए जा रहे हैं, सही है। अच्छा जी, क्लास अब देखें, फाइनली वी आर हैविंग द नेक्स्ट क्लास जिसमें हम प्रैक्टिकल चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन ट्यूसडे। बस एक चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है कि मेहनत करने के लिए तैयार हो जाना है, बिकॉज हम आपसे बहुत ज्यादा एफर्ट कराने के लिए जा रहे हैं। इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस, आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी मेहनत, आपके एफर्ट, आपके हार्ड वर्क, आपकी डेडिकेशन, आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी सिंसियरिटी, आपकी मोटिवेशन और आपका फोकस होगा कि जो इंशाल्लाह आप लोगों को कामयाब बनाएगा। बस आज की क्लास हमें जनरल पर्सपेक्टिव क्लियर करना था। दैट इज क्लियर टू यू पीपल। ट्यूसडे को रात के 11 बजे दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी, इस सोच के साथ कि इंशाल्लाह हमें पाकिस्तान की तकदीर को बदलना है। फॉर नाउ साइनिंग ऑफ। अपने रिश्तेदारों, अपने गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।